किसी महिला का पीरियड साइकिल 28 दिन का है या 30 दिन का है या 32 दिन का है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपके पीरियड डेट आने में अभी 8 से 10 दिन बाकी होते हैं तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, यानी कि आपका इस दौरान इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। इम्प्लांटेशन फेल ना हो उसके लिए ये सारे डेज बहुत ही मायने रखते हैं कि आपको ऐसे कोई भी गलती नहीं करना है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाए। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, आपके बच्चेदानी में भ्रूण आकर चिपक जाता है, तो किसी किसी महिला के जो अर्ली 3 महीने होते हैं, शुरुआती प्रेगनेंसी के 3 महीने होते हैं, वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। हर किसी में ऐसा नहीं होता है, मगर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, उनके बार बार पीरियड्स आ जाते हैं या फिर उनके 1 से 2 मिसकैरेज हो गए हैं या 2 से 3 मिसकैरेज हो गए हैं। तो उनमें ये सारे डेज बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर अभी आपके पीरियड आने में हफ्ते 10 दिन बाकी हैं तो आपको ऐसे कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके बच्चेदानी में जो बच्चा ठहरा है वो ख़राब ना हो, वो फेल ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं कि आप अपना डेली रूटीन कैसे गुजार रही हैं। तो चलिए हम सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है। अगर आपके 1 से 2 मिसकैरेज हो गए हैं या आपको बहुत दिनों से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो ये सारे डेज, अगर आपको पता भी नहीं है कि मुझे इम्प्लांटेशन हो गया है, तब भी इन सारे डेज को आपको बहुत ही केयरफुली गुजारना होता है। फिर जब आपका पीरियड मिस हो तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलिए अगर वो पॉजिटिव आता है। अगर आपने ये हफ्ते 10 दिन वाले डेज बहुत अच्छे से गुजार लिए हैं, किसी तरह का कोई उसमें खतरा नहीं है, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है तो अगले 3 महीने भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको इम्प्लांटेशन के बाद कोई भारी सामान नहीं उठाना है, पानी से भरी बाल्टी नहीं उठाना है, कपड़े से भरी बाल्टी नहीं उठाना है। दूसरे नंबर पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका इम्प्लांटेशन हो गया है, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है, तो आपको शुरुआत में ही अपना प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक कराना है। यानी कि जब आपको बहुत दिनों बाद प्रेगनेंसी रुकती है तो एक बार अपना प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट ज़रूर करवाइए। या फिर आपके बार बार मिसकैरेज होने के बाद इस बार आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है, तब भी आपको प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट अपना कराना चाहिए। अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो आता है तो आपको बाहर से आपके डॉक्टर इंजेक्शंस लिखेंगे जो आपको लगवाना होता है, जो आपको एक दिन छोड़कर लगवाना होता है या फिर आपको डेली लगवाना होता है। या फिर आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कर सकती हैं जिनमें अच्छी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। मैंने कल की वीडियो में बताया है कि किन चीज़ों में प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, वो वीडियो आप पूरी देखिए। यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, आपको केला खाना है, केले में अच्छी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। आप पम्पकिन सीड्स भी ले सकती हैं, उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। और आप एवोकाडो भी ले सकती हैं, आप हाफ ले सकती हैं या पूरा ले सकती हैं। इससे आपको अच्छी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन मिलता है जो आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर गर्मियों के दिनों में आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है तो आपको स्प्राउट्स नहीं खाना है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस दौरान आपको स्प्राउट्स नहीं खाना है, क्योंकि स्प्राउट्स में बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है जो आपके पेट में जाकर गैस बना देता है। लूज मोशन स्टार्ट हो सकते हैं जो आपके इम्प्लांटेशन पर काफ़ी फर्क डाल सकता है।